हेलो, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हमारे साथ ना रीमा है और ना निताशा है, बट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। शी इज अ लॉयर फ्रॉम इस्लामाबाद, जैनब जंजुआ। और जिस टॉपिक पे हम आज बात करने लगे हैं वो एक बिल है जो अचानक से, वैसे आजकल तरमीमी बिल हो या वैसे भी कोई आम कानून हो, वो अचानक से ही आता है और अचानक से पास हो जाता है। ये बजट के दिनों में एक बिल आया नेशनल असेंबली में, जो पास हो गया। बातें ज्यादातर बजट की हो रही थी, किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने पूछा भी नहीं शायद कि ये इस बिल में क्या है, क्या होने जा रहा है। फिर वो आया सेनेट में, और वहां पे हमारी एक सेनेटर हैं पलविशा खान साहिबा। उन्होंने पढ़ लिया। उन्होंने पढ़ लिया और उन्होंने रोक लिया। अब वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में है, और वहां पे बहुत से मुस्लिम लीग नून के भी सेनेटर्स हैं, उससे पीपल्स पार्टी के भी हैं, और अब वो उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस बिल में क्या है और इस बिल का नाम क्या है? ये पीटीए का एक कानून है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 का है। उसमें तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, और जितनी मेरी समझ है, जैनब शायद हमें बेहतर बता सकेंगे इसके बारे में। मेरी ये समझ है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो अगर इस बिल के मुताबिक वो अगर कहीं पे एक टेलीकॉम टावर बनाना चाहें या कोई ऑप्टिक वायर टेप वायर निकालना चाहे, अंडरग्राउंड बिछाना चाहे, और अगर आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो उनको राइट ऑफ वे की इजाजत होती है। मतलब कि वो आपको एक नोटिस देंगी 15 दिन का। 15 दिन में, जैसे मैं हूँ, मेरी जमीन है, मेरा कोई घर है, वहां पे उन्होंने टावर खड़ा करना है, वो मुझे 15 दिन का नोटिस देंगे। 15 दिन में अगर मैं जवाब नहीं देती तो फिर वो उसके बाद वो हुकूमत के पास ले जाएंगे, और वहां पे हुकूमत जो है इस मसले को हल करेगी। और इस कानून में ये भी लिखा है कि अगर मैं किसी तरीके से उनको रोकने की कोशिश करती हूँ, टेलीकॉम कंपनीज को, तो मुझ पे 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। अच्छा, इस पे काफी शोर मच रहा है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। पहले भी कानून में कुछ, जहां तक अगेन मेरी समझ है, पहले कुछ ना कुछ इस किस्म का था, लेकिन जरा ज्यादा लीवे थी। 30 दिन का पीरियड होता था। कॉम्पनसेशन आपको जरूरी था, जिससे आज जिसकी प्रॉपर्टी पे आप कोई चीज बिछाने जा रहे हैं। उसके बाद कानून भी देखना होता था कि कौन कौन से कानून जो है एप्लीकेबल है। तो जैनब, क्या यही है करेक्ट रीडिंग, या मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ? Benazir, so first things first, I think the work on this particular legislation, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज मैं मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आई एम अ काउंसल फॉर देम। सो आई नो कि रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ इस इशू के ऊपर बहुत टाइम से डेलिब्रेशंस हो रही थी और इसके ऊपर काम हो रहा था। दैट्स वन। Two, I think partly I feel the criticism on the amendments do not fully appreciate कि क्या किया जा रहा है, और शायद वो इस वजह से है कि जो राइट ऑफ वे की रिजीम है, एग्जिस्टिंग रिजीम है, और जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में आम लोगों को नहीं पता। सो आई डू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स, बट आई थिंक दे आर प्रॉब्ली नॉट very well placed, if I may say so. There's a reason for it. अच्छा, so 27A जो इस amendment में आया है, it's been in the law since 2006. So PTA Act 1996 जो है उसमें 2006 में amendment लाकर 27A right of way की provision को डाला गया। इसी तरह से पब्लिक राइट ऑफ वे एंड प्राइवेट राइट ऑफ वे, सो ये अंडरस्टैंडिंग के पहले सिर्फ शायद पब्लिक राइट ऑफ वे होता था, अब फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट राइट ऑफ वे लाया जा रहा है। दैट्स नॉट करेक्ट। प्राइवेट राइट ऑफ वे की प्रोविजन भी डेफिनेशन पीटीए एक्ट में 2006 से मौजूद है। अच्छा, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ, लीविंग असाइड द अमेंडमेंट्स। अगर आप, बिकॉज जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 2020 में पीटीआई की हुकूमत के टाइम पर एक पॉलिसी डायरेक्टिव लाकर डिक्लेयर किया गया कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसको अगर किसी तरह से भी ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा, डैमेज किया जाएगा, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 ऑफ द टेलीकॉम एक्ट। सो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता था। अब आई टेल यू व्हाई आई फील कि ये लॉ लाया जा रहा है, और इसमें एक दो चीज़ों पे मेरी भी पर्सनली आई फील वो नेसेसरी नहीं है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, जो कि शायद प्राइवेट इंडिविजुअल से रिलेटेड चीज़ें हैं।
पहली चीज ये है कि ये लाया क्यों जा रहा है। होता ये था, बेनजीर एंड आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस लिटिगेशन सिंस 2021। जितनी लिटिगेशन है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के डिस्प्यूट्स रहे हैं राइट ऑफ वे से रिलेटेड, वो तमाम पब्लिक इदारों के साथ रहे हैं। एनएचए, डीएचए, बहरिया टाउन, पाकिस्तान रेलवे, सीडीए, एलडीए, ये लोग हैं, डिस्कोस, इनके साथ हमेशा आरओडब्ल्यू के डिस्प्यूट्स होते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आरओडब्ल्यू की रिजीम है क्या। एक टेलीकॉम ऑपरेटर, why would a telecom operator would want to install a tower in someone's private house? It doesn't happen like that. उसकी जरूरत ही नहीं है, which is why I feel कि ये जो इन्होंने इंडिविजुअल वाला, I'll come to that part, वो डालने की जरूरत ही नहीं थी। सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की जो आपने जो ले करनी होती हैं, वो अंडरग्राउंड करें, ओवरग्राउंड करें, या एरियल राइट ऑफ वे होता है जो डिस्कोस के पोल्स पे तारे हम देखते हैं। इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स तब आते हैं जब आपने जो पब्लिक रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, उधर आपने जब वो ले करनी है। आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में सिर्फ तब जाते हैं जब दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर कस्टमर वांट्स टू बी योर कस्टमर। सो उन्होंने जब कनेक्शन लगाना है, तो जो आपके स्ट्रीट के बाहर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई है, उसका कनेक्शन आपके घर तक, उस हद तक वो आपके घर जाएंगे। अदरवाइज किसी प्राइवेट पार्टी के साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कोई डिस्प्यूट नहीं रहे। ये 2006 से लॉ इन फील्ड है। अच्छा, और रिजीम क्या थी उस टाइम पर? रिजीम ये थी कि आप पब्लिक अथॉरिटीज भी और प्राइवेट अथॉरिटीज जो हैं वो एक राइट ऑफ वे फी क्लेम कर सकते हैं। और वो फी क्लेम करने की जो पॉलिसी डायरेक्टिव 2020 में फेडरल गवर्नमेंट लाई, उसमें उन्होंने कह दिया कि आप फी सिर्फ ये पैरामीटर सामने रखते हुए चार्ज कर सकते हैं, विचार कि जो आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, डू नॉट मेक दिस इनटू अ रेवेन्यू मेकिंग मॉडल। सो ये पब्लिक अथॉरिटीज को भी कहा गया कि उस टाइम पर ये डिजिटल पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ दैट जो वो विजन था, इन व्यू ऑफ दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, सबसे ज्यादा इशू रोलिंग आउट में भी आता है बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ वे डिस्प्यूट्स। पब्लिक अथॉरिटीज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एप्लीकेशंस पेंडिंग रहती हैं, दे डोंट डिसाइड। when they decide they impose such fees जो कि completely impermissible under the law। ये disputes होते थे। तब भी वो dispute कहाँ जाना होता था? appropriate government के पास ही। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब डिसाइड करती थी, प्रॉब्लम कहाँ आया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं थी, उनके पास कोई पीनल पावर नहीं थी। एंड दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि जो अब 27B में लाया गया है कि उनको एसेंशियली पीनल प्रोविजन दे दिया कि वो फाइन अप टू 50 मिलियन इम्पोज कर सकते हैं। एंड दैट इज बिकॉज जब हम जाते थे, वी वुड इवन विन केसेस बिफोर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बट जब हम उनसे कहते थे कि आपका ऑर्डर मान नहीं रही, एनएचए आपका ऑर्डर नहीं मान रही, सीडी आपका ऑर्डर नहीं मान रही, पाकिस्तान रेलवेज आपका ऑर्डर नहीं मान रही, तो दे वुड सिंपली टर्न बैक एंड से वी डू नॉट हैव एनी इन्फोर्समेंट पावर। सो देन यू वुड स्टार्ट लिटिगेशन इन द हाई कोर्ट एंड देन इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट वर द प्रॉब्लम्स जिनको आई थिंक एड्रेस करने की कोशिश की गई है इस अमेंडमेंट में। अच्छा, अब इस अमेंडमेंट में 3 चीजें की गई हैं। एक पब्लिक राइट ऑफ वे है। जैनब, मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप कह रही हैं कि प्राइवेट कंपनीज का कभी ये मसला रहा ही नहीं है, इट्स मोस्टली पब्लिक टेलीकॉम कंपनीज, राइट? लेकिन बट यू आर आल्सो सेइंग कि ये पहले भी कानून में मौजूद था, ये इजाजत थी कि प्राइवेट कंपनीज को राइट ऑफ वे की अगर जरूरत होगी तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे जाके मांग सकती है। तो फिर इसके पीछे इंटेंशन क्या है अगर कभी ये इशू ही नहीं है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के लिए? अच्छा, सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पहले जो प्रोविजन थी जो प्राइवेट राइट ऑफ वे को डिफाइन करती थी, वो ये था कि जो पब्लिक की डेफिनेशन में नहीं है वो प्राइवेट है। उसमें प्राइवेट एंटिटीज भी आ सकती हैं और प्राइवेट में फिर इंडिविजुअल्स जो नेचुरल पर्संस हैं वो भी फॉल करते थे। उनके साथ कभी डिस्प्यूट हुए नहीं। मैक्सिमम आपका प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह के साथ डिस्प्यूट टेलीकॉम ऑपरेटर्स का होगा। एंड दैट्स विच इज व्हाई आई फील दिस एक्सप्लेनेशन नाउ एंड 3 कैटेगरीज जो इन अमेंडमेंट्स में आई हैं उसमें जो इंडिविजुअल की हद तक है, आई थिंक दैट्स अननेसेसरी टू बी ऑनेस्ट। Having said that, because this is obviously now a legislative amendment in the act, मैं आपको आज की रियलिटीज या आज से 20 साल पहले की रियलिटीज जो हमने देखी हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ। टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने रोल आउट भी करना है इन रूरल एरियाज, राइट? सो हम अर्बन में तो हम सारे वी मोर अवेयर ऑफ द रियलिटीज। अच्छा, व्हेन वी गो टू रूरल एरियाज तो ऑब्वियसली वहां पर एट स्ट्रेच प्राइवेट लैंड होल्डिंग्स होती हैं, राइट?
which is why I think they felt the need to say it clearly कि private right of way will also include individual lands. सो इन्होंने दो कैटेगरीज प्राइवेट में भी बनाई हैं, एक जो इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी लैंड है, और दूसरी कैटेगरी है जो कि हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह की हैं। यहां पर उन्होंने कहा है कि टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे, जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है या जो हाउसिंग सोसाइटीज प्राइवेट हैं, उनकी हद तक यू कैन नॉट चार्ज एनी राइट ऑफ वे फी। दिस इज नाउ अ न्यू थिंग इन द लॉ कि आपने राइट ऑफ वे फी कंप्लीटली खत्म कर दी। इंडिविजुअल्स की हद तक उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स कैन चार्ज, दे कैन चार्ज फी, रेंट, एंड दे हैव टू म्यूचुअली अग्री विद टेलीकॉम ऑपरेटर्स। If there is no agreement, that is then a dispute which will go to appropriate government, and उसके against remedy होती है आपके पास high court में। I do appreciate कि to some people it may look like if someone simply doesn't want any optical fiber cable passing through their land, why are you forcing them कि वो जाएं appropriate government के पास, so on and so forth. I think there can be better amendments in the way they've described the individual part of the right of way. उसमें I think there should be more flexibility. So अच्छा that it's जैनब, more... इन्होंने कल शजा आई हुई थी शाहजेब खानजादा के शो पर, और शाहजेब ने भी उनसे जो है ये क्वेश्चन किया था जो आप बात कर रही हैं। एक तो पब्लिक राइट ऑफ वे, तो उसने कहा क्योंकि पहले एक्चुअली करते ही नहीं थे, तो इसलिए हमने वो उसको इजी किया है सिंस 2024 जब से हमारी गवर्नमेंट आई है। और दूसरा हाउसिंग सोसाइटी से जो इंडिविजुअल वाली चीज थी, बट शी सेड वाज कि इसका मकसद वो है कि अगर दो इंडिविजुअल्स का हो जा, यानी इंडिविजुअल का और टेलीकॉम कंपनी का मुआहदा हो जाता है और वो फिर बाद में वो वायलेट करते हैं, किराया तय हो गया और फिर वो किराया जो है वो उन्होंने कहा नहीं अब हमने नहीं देना, मतलब इन द सेंस कि अब हमने जो है सॉरी टावर नहीं लगाने देना, या अभी कुछ अरसा पड़ा है और वो आप नहीं, तो उसके ऊपर है। लेकिन इस बिल के अंदर वो बाद में फिर उनको अंदाजा भी हुआ कि शाहजेब केप्ट क्वेश्चनिंग कि इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ, ये यानी कि लैंग्वेज ये नहीं है। लैंग्वेज यही है कि अगर वो मेरे घर आते हैं और मुझे कहते हैं हमने टावर लगाना है और मैं कहती हूँ नहीं लगाना, और फिर दोबारा 15 दिन बाद आकर कह देते हैं कि मैंने टावर लगाना है और मैं कहती हूँ नहीं लगाना, तो वो रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाएगी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज तो फिर अक्सर एक्चुअली टेलीकॉम और ये बाकी सारों को जो है ये करती हैं, इनका साथ भी दे देती हैं, और रादर देन के इंडिविजुअल का वो करे जिस तरीके से होता है। तो वो उसके अंदर एक्चुअली जो लैंग्वेज है बिल की, वो फिर शजा ने ये बात कही भी कि लैंग्वेज को हम जो है दोबारा इसको अमेंड हम बल्कि पढ़ देती इसको बेहतर कर देते हैं। मैं बल्कि पढ़ देती हूँ, उसमें लिखा हुआ है पेनल्टी ऑफ अप टू ₹50 million फॉर एनी ओनर हु ऑब्स्ट्रक्ट्स और डिलेज द ग्रांट ऑफ अ राइट ऑफ द वे। हाँ, So, क्योंकि लैंग्वेज तो एग्रीमेंट की वायलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात शाहजेब ने उन्होंने कहा कि ये तो लिखा ही नहीं जो आप बात कर रही हैं, तो अगर आप ये चाह रही थी तो फिर लैंग्वेज तो वो कह रही थी कि हम इसको अमेंड करेंगे, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी अमेंडमेंट हुई, अब सेनेट में करेंगे इसकी अमेंडमेंट। Yeah, I think जो उन्होंने बात की that would be one kind of dispute that can go to appropriate government, but अगर कोई नहीं दे रहा तो उसका भी, because जो आपने भी बेनज़ीर पढ़ा उससे बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें जहाँ पे वो बताते हैं कि if somebody is not responding to you, somebody is not letting you in, that is a dispute as far as a telecom operator is concerned, and they will go to government. Now, Mehmet, of course, like and that is why I also gave a disclosure right at the beginning. I've been involved in this on behalf of telecom operators, but the trend that we've generally seen from the government, unfortunately, has not been in favor of telecom operators. One can say that it's probably because on the other side they're public bodies, but even when it comes to private housing societies वगैरह, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्योंकि जनरली कोई सेक्रेटरी लेवल ब्यूरोक्रेट बैठे हुए होते हैं, वो जिस माइंडसेट होते हैं, एवरीबडी थिंक्स दीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स दे मेक सो मच मनी, दे शुड गिव मोर मनी, राइट? बट आई डू अप्रिशिएट, और मुझे प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता नहीं है कि एक्चुअली जो चीज ये लॉ एड्रेस करना चाहता है, विच इज द प्रॉब्लम्स दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव फेस्ड ओवर द इयर्स इन रिलेशन टू राइट ऑफ वे, जो कि ओवरवेलमिंगली हमेशा पब्लिक अथॉरिटीज के साथ हैं, और अदर देन पब्लिक अथॉरिटीज प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ उनके इश्यूज हैं ही नहीं।
सो आई डोंट थिंक कि लॉ को व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल्स उतना ही ब्रॉडली डिफाइंड करना चाहिए राइट ऑफ वे को या लाइसेंसीज के राइट को, क्योंकि वो शायद बड़ी एक इनसिग्निफिकेंट सा नहीं नंबर लेकिन होगा। अगर ये लॉ के अंदर इंडिविजुअल वाली चीज है ना आ जाती है, मतलब गलत चीज आ जाती है, और अगर इस लैंग्वेज को दुरुस्त नहीं किया जाता तो कल को ये कोई इस्तेमाल तो कर सकता है। एग्जैक्टली, विच तो इज व्हाई आई एम ये सेइंग थ्रेट तो होना नहीं चाहिए, इंडिविजुअल्स को शुड बी। होनी चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस लॉ। अच्छा, आई एक आज हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कल शाहजेब के शो पे बात की। उन्होंने डिफेंड जब वो कर रही थी, इसका दिफा कर रही थी इस कानून का, वो कह रही थी कि सिर्फ 2% हमारी जो पॉपुलेशन है, सिर्फ 2% उनके पास वाईफाई है, बाकी जो है वो ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते। इस वजह से हम ये हाँ, बिल और ये तरमीम लाने की कोशिश करें। डज दैट जस्टिफाई दिस? Benazir, so I think the problem has been कि as I said earlier, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो लाइसेंसेस वगैरह इशू होते हैं, इसमें ऑब्लिगेशंस हैं उनके ऊपर कि उन्होंने रोल आउट करना है, उन्होंने रोल आउट करना है रूरल आबादियों में। एंड यू गॉट टू गो आउट ऑफ सिटीज जो आपके लिहाज से सिर्फ बिजनेस आपके लिए अच्छी हैं, राइट? सो यू गॉट टू गो आउट। उसमें राइट ऑफ वे हैज एक्चुअली बिन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर, सो वो जो मल्टीपल बॉटलनेक्स हैं, जिसमें से एक बहुत सिग्निफिकेंट राइट ऑफ वे है कि आपके राइट ऑफ वे आपको नहीं देंगी पब्लिक अथॉरिटीज, आपको जो ओनर्स हैं वो नहीं देंगे, तो आपने कहाँ ले करना है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर? if you cannot lay that infrastructure through which you are actually going to provide your service, तो फिर कहाँ गई आपकी रोल आउट ऑब्लिगेशंस, कहाँ गया आपका डिजिटल पाकिस्तान का विजन एंड ऑल ऑफ दैट? सो इट इज क्वाइट फ्रैंकली अ वेरी वेरी सीरियस इशू फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर। तो इसी वजह से 2020 का भी जब आप पॉलिसी डायरेक्टिव देखें तो उसके स्कोप और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में सब यही बातें हैं जो आज आईटी मिनिस्टर कर रही हैं कि ये इश्यूज हैं और ये इसकी वजह से उस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इशू है। ऑल ऑफ दैट वाज देयर, इट वाज रिकग्नाइज कि राइट ऑफ वे कितना बड़ा सीरियस इशू है फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उसमें वन विंडो ऑपरेशंस भी लाए गए एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स बिन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। बट जैनब, इसमें लिखा हुआ है तो कि पब्लिक बॉडीज ऑल्सो कम अंडर दिस लॉ। तो आफ्टर दिस, अगर ये लेट्स से अगर ये कानून बन जाता है, तरमीम शामिल हो जाती है, तो फिर तो पब्लिक बॉडीज तो मना तो नहीं कर सकती है कि टेलीकॉम कंपनीज लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट की तो चलो अलग बात है ना, पब्लिक बॉडीज जी की जी अगर हम जी, बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक पब्लिक एंड प्राइवेट भी टू द एक्सटेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह या जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर ये लॉ सिर्फ उस हद तक भी होता है, आई थिंक इट विल सिग्निफिकेंटली रिजॉल्व द इशू जो और इंटेंशन वैसे शजा ने कहा भी यही था कि पब्लिक से पहले जो भी मसाइल होते थे अब हमने ये इजी कर दिया कि ये ना हो है। टेलीकॉम को, और इवन विद हाउसिंग सोसाइटीज वो यही बात कर रही थी कि वो भी हम जैसा डीएचए और बाकी भी जो आ जाते हैं कि हम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो हम उसमें भी वो हेल्प करेंगे। ये इंडिविजुअल, और एज आई सेड द ओनली इशू इज कि जो इंडिविजुअल के घर आकर और अगर कोई इसको मिस यूज करना चाहे तो मिस यूज वाली चीज का क्लॉज ही नहीं होना चाहिए। और वो अब उन्होंने कहा तो है एटलीस्ट शाहजेब को कि वो इसकी या क्योंकि अमेंडमेंट करेंगे जो ये लैंग्वेज में। अमेंडमेंट्स आ रही हैं इसमें आई थिंक दो चीजें जो मेन डिस्प्यूट की रीजन बनती थी विद पब्लिक बॉडीज, वो एक होती थी राइट ऑफ वे फी कि कितना क्वांटम होना है उस फी का, एंड दूसरी कि हाउ क्विकली इज द पब्लिक बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू यू। दैट इज व्हाट दिस लॉ देन केटर्स टू, कि अब उन्होंने कहा नो फी एट ऑल, यू नॉट गोइंग टू चार्ज देम फॉर एनीथिंग, दिस इज गोइंग टू बी फ्री, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान। एंड दूसरा सॉरी जी, प्लीज yeah, कंटिन्यू। मेरा and आखिरी सवाल ये है कि ये शुड द गवर्नमेंट बी द आर्बिट्रेटर इन दिस, क्योंकि हम पब्लिक बॉडीज की बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस डीएचए में या इस या किस्म के प्राइवेट हाउसिंग इदारे सोसाइटी। में। चलें, प्राइवेट पे भी थोड़ा सा चल जाता है जोर, लेकिन इस किस्म की जब हाउसिंग सोसाइटीज का केस जाता है गवर्नमेंट के पास, तो would the government be a neutral arbitrator? I genuinely think, Benazir, and this is my view in relation to most of the tribunals, इनको I do not see them as independent adjudicatory forums, to be honest. I think चाहे वो टेलीकॉम एक्ट में हो या किसी और लॉ में हो, these you've got to just treat them as फर्स्ट इंस्टेंस ट्राइब्यूनल्स जो कि फैक्चुअली और कमर्शियल टर्म्स में एक तरह की they'll try to resolve the matter. It
doesn't end there, it never ends there. मेरे फेवर में आएगा तो the other side goes to the high court, उनके फेवर में आएगा तो I'll go to the high court, and eventually फिर जो वो fair adjudication है वो आपके जुडिशल प्रोसेस से ही होनी होती है. बट क्योंकि अब इस लॉ में वो फी खत्म ही हो गई और टाइमलाइंस के इशू पे भी लॉ ने खुद डीम, ऑल्दो 27A जो एग्जिस्टिंग है इस टाइम पर उसमें भी डीम अप्रूवल वाली बात थी. बट प्रॉब्लम यह है कि जहां पर ये बड़ी एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ले कर दें. देयर आर केसेस, देयर सेवरल कंटेम्प्ट पिटिशंस दैट आई फाइल्ड जहां पर वो आके काट देते हैं, विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो वो आके डैमेज करते हैं. हम खत लिखते रहते हैं कि दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. ये अपेरेंटली उन्होंने लिखा हुआ है पॉलिसी डायरेक्टिव और लॉ में कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा इफ समवन डैमेजेस. यहाँ पर स्टेट एंटिटीज खुद आकर ये काम करती हैं. सो दोज आर द इश्यूज दैट वी फेसिंग. बट या हमारी जो मिनिस्टर हैं आईटी की, उन्होंने अभी तो ये कहा है कि इस कानून को दोबारा देखा जाएगा, इसमें थोड़े से कुछ लैंग्वेज के इश्यूज हैं, उसको हम बेहतर किया जाएगा. लेकिन खैर अब देखते हैं कि इस बिल को किस तरीके से तब्दील किया जाता है. थैंक यू सो मच जैनब कि आपने हमें आज टाइम दिया. आपने हमारा एपिसोड देखा. अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको अगर बेहतर तरीके से अब ये जो बहस है इस बिल पे चल रही है वो समझ आई है या नहीं आई, और आपको लगता है कि इस किस्म का बिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. थैंक यू सो मच.